आज अपन ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एल्जेब्रिक मेथड्स अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन ने पढ़ लिए हैं और उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी अपन ने कर ली। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कि अपन सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशंस, तीन सिस्टम अपन को नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपन को नजर आ रही है तीन। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये पता कर लेते हैं कि इनको ग्राफ पे बनाएंगे तो अपन को लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलेगी, पैरेलल मिलेगी या कोइंसाइडेंट मिलेगी। ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो अगर a1 अपॉन a2 इस सिस्टम से देखें तो a1 है अपने पास 1 और a2 है अपने पास 3। ठीक है, b1 अपॉन b2 मैं देखूं तो b1 है 2 और b2 है 6, यानी ये भी आ गया 1/3। ठीक है, और c1 अपॉन c2 चेक करूंगा तो c1 है मेरे पास -5 और c2 है मेरे पास -12, यानी ये आया 5/12। ठीक है, तो अगर मैं कंडीशन देखता हूं तो क्या आ रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, यानी जो लाइंस बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है ये वाली। अब पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, इसलिए उसने क्वेश्चन में बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करे तो ही आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई सॉल्यूशन अपन को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन अपन को नहीं मिलेगा, लेकिन अपन ग्राफ तो बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाना तो अपन सीखते हैं कि भाई पैरेलल लाइंस बनेगी तो कैसे बनेगी। ठीक है, तो अपन को कोई सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं मिल रहा, लेकिन अपन कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, ग्राफ तो आपको बनाना ही बनाना है, चाहे सॉल्यूशन मिले या नहीं मिले। सॉल्यूशन मिले तो आंसर निकल जाएगा और सॉल्यूशन नहीं मिले तो भी ग्राफ तो बनेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन अपन देखें x + 2y = 5। सबसे पहले अपन को एक टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बनानी है, ये टेबल अपन ने 9th क्लास में भी सीखी थी। ये x और ये y। ठीक है, अपन एक्सिस के ही पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एक्सिस के ही पॉइंट निकालने हैं। किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन को 2 ही पॉइंट निकालने हैं और अपन चाहे तो वो दोनों पॉइंट एक्सिस के ही निकालें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो x = 0 जब इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, एक्सिस के पॉइंट ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है ये निकालना है, और जब y को 0 पुट करूंगा तो x कितना आ रहा है ये निकालना है। ये एक्सिस के पॉइंट होते हैं। तो जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y आ रहा है 5/2, 5/2 यानी 2.5। ठीक है, y को 0 पुट करूंगा तो x आ रहा है अपने पास 5। यहां तक क्लियर है। ऐसे कैसे जो सेकंड इक्वेशन है 3x + 6y = 12, इसकी भी अपन टेबल बना लेते हैं। तो ये x और y, x को 0 पुट किया तो y अपने पास आ रहा है 2 और y को 0 पुट किया तो x आ रहा है अपने पास 4। ठीक है, बस अब अपन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो अपन ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये है अपने पास ओरिजिन 0, 0। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4, यहाँ 1 2 3 4 और 5, 0, 2.5। ठीक है, y पे 2.5 है, y पे 2.5 देख लो, बस y पॉइंट मिल जाएगा आपको। y 2.5, ये 2 और 3 के बीच में होगा, तो ये पहला पॉइंट तो मिल गया मुझे पहली लाइन का। ठीक है, 0, 2.5 y एक्सिस का पॉइंट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि y एक्सिस पे ही x कोऑर्डिनेट 0 मिलता है। ठीक है, ऐसे ही 5,0, 5x का पॉइंट यहां पे कहीं होगा, तो ये 5,0। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो अपनी लाइन बन जाएगी। तो ये अपनी लाइन बन गई, ये फर्स्ट लाइन बनी है अपनी, और ये लाइन की जो इक्वेशन है ये है x + 2y = 5। ये फर्स्ट लाइन बन गई।
सेकंड को बनाएंगे 0,2 y पे 2 ये रहा, ठीक है, और 4,0 ये 4,0 ये रहा। जब इन दोनों को भी मिलाएंगे तो ये लाइन अपने को मिलेगी ये, ठीक है। और ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है वो है 3x + 6y = 12, और ये दोनों लाइन देख लो पैरेलल ही बन रही है, ठीक है। और पैरेलल बन रही है तो ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कोई सॉल्यूशन अपन को नहीं देगी, ठीक है। ऐसे कैसे, इसको देखो, अगर इसका मैं a1/a2 निकालूं तो वो 1/2 होगा, b1/b2 निकालूं तो वो 1 आएगा, यानी क्लियर पता लग गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, यानी सॉल्यूशन देगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे देगी ये अपन को देखना है, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। देखो, अगर इसका सॉल्यूशन अपन एलिमिनेशन से निकालते हैं तो एक बार चेक करो, देखिए एलिमिनेशन से सॉल्यूशन अपन को कितना देगा, ये x और y की वैल्यू कितनी मिलेगी। जब एलिमिनेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -x यहाँ मिलेगा और +1 यहाँ मिलेगा, यानी x की वैल्यू तो -1 आएगी, ये आनी चाहिए, और y की वैल्यू +4 आएगी, ये मिलना चाहिए अपन को सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 3, इसकी टेबल अपन बनाते हैं। x को 0 पुट किया y 3 आ रहा है, y को 0 पुट किया x 3 आ रहा है। सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 2, इसकी टेबल बनाते हैं। ये x को 0 पुट किया y मिल रहा है 2, y को 0 पुट किया x आ रहा है 1। इसको बनाते हैं अपन कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। ये अपने पास ओरिजिन, ठीक है, और ये 1 ये 2 ये 3, इसके बाद ये 1 ये 2 और ये 3, और ये 4 भी ले लो, और यहाँ -1 भी ले लो, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट पुट कर रहे हैं अपन 0,3, 3 y पे है, y पे 3 कहाँ है, ये रहा, ये 0,3 का पॉइंट हो गया। 3,0 ये 3x का पॉइंट है, तो ये 3,0 ये x एक्सिस पे आ गया। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो अपन को ये लाइन मिल जाएगी, और इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 3। अब अपन देख रहे हैं सेकंड को, तो 0,2 कहाँ है, देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, 1,0 यहाँ पे है, ये एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। अब इस लाइन को बनाते हैं अपन, ये लाइन ऐसे बन रही, देखो ये ऐसे, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये है अपने पास 2x + y = 2। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो चेक करना है। देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखते हैं अपन, तो ये पॉइंट अपन को मिल रहा है -1,4, और वही सॉल्यूशन अपने पास था, ठीक है। अभी ये क्लियर अपन के पास यहाँ पे नहीं आया क्योंकि अपन ने इसको ग्राफ पे नहीं बनाया। जैसे अपन इसको कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ पे बनाएंगे तो हर नंबर के बीच का गैप इक्वल रहेगा, लाइन आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पता लगेगा कि x कोऑर्डिनेट कितना है -1 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो -1,4 इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेंगे और यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे कैसे, थर्ड वाले को देखो, इसमें मैं अगर a1/a2 निकालूं तो वो आ रहा है 3/9 यानी 1/3, b1/b2 -1/-3 यानी ये भी 1/3, और c1/c2 -2/-6 यानी ये भी 1/3, यानी कंडीशन हो गई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और ये कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी कोइंसाइडेंट लाइन अपन को मिलेगी, कोइंसाइडेंट लाइंस अपन को मिलेगी, ठीक है। सॉल्यूशन तो आपको मिलेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो इसका भी अपन को सिर्फ ग्राफ ही बनाना है। सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के ही मिलेंगे, ठीक है।
तो अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। देखो सबसे पहले 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखो पॉइंट्स भी सेम ही आएंगे एक्सिस के। x को 0 पुट किया, y आ रहा है -2, y को 0 पुट किया, x आ रहा है 2/3। ठीक है, 2/3 यानी 0.6 लगभग है। अगला देखते हैं 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इसकी टेबल बनाते हैं। तो x को जब 0 पुट किया तो y वही -2, y को 0 पुट किया वही 2/3, ये लगभग है 0.6। ठीक है, अब इसको अपन कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं। तो ये 0, 0 अपने पास ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ है 1 2 3 1 2। ठीक है, नेगेटिव भी मिले तो नेगेटिव में y ले लो बस, ये -1 और ये -2। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0, -2 y पे, -2 y पे ये रहा, तो एक पॉइंट तो ये अपन को मिल गया। ठीक है, 2/3, 0 2/3 यानी 0.6 x पे 0.6 लगभग बन के थोड़ा सा आगे रहेगा। ठीक है, ये 0.6 है। ठीक है, तो ये अपने पास 0.6 है। अब इन दोनों को अपन ड्रॉ करेंगे तो लाइन अपने पास ऐसे मिलेगी। तो ये लाइन आ गई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब जो दूसरी पॉइंट है, दूसरी लाइन के पॉइंट है वो भी लगभग यही है। देखो 0, -2 0, -2 और 0.6, 0 0.6, 0, तो एक और लाइन इसके ऊपर आ जाएगी ये ऐसे। तो इसको ही डार्क कर देना ताकि उसको क्लियर हो जाए, और यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन लिख लेना ताकि उसको ये क्लियर हो जाए कि ये जो दोनों लाइन प्लॉट हो रही है वो एक के ऊपर एक प्लॉट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों जो अपनी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसाइडेंट लाइंस, ये तीनों लाइंस इस तरीके से अपन प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। इक्वेशन दे रखी है अपन को x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12. Hence find the value of a if 4x + 3y = a. देखो सबसे पहले तो उसने बोला है कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपन को दे रखी है। अब पहले तो इसको ग्राफ बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो सॉल्यूशन फाइंड करना है क्योंकि बिना सॉल्यूशन के ये एक ही वैल्यू नहीं निकल सकती। तो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही फाइंड होता है। आप चाहो तो कंडीशन चेक कर सकते हो, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल के पता लग जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस ही अपन को मिलेगी। सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं। देखो तो ये x और y, x को 0 पुट किया, y आ रहा है 2, y को 0 पुट किया, x आ रहा है 6। अब इसकी टेबल बनाते हैं, x और y, x को 0 पुट किया, y आ रहा है -4, y को 0 पुट किया, x आ रहा है 6। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो अपन तो ये ओरिजिन 0, 0। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 और बस जरूरत नहीं है, ऊपर आ रहा है 1 और 2। ठीक है, चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0, 2 y पे है, y पे 2 ये रहा, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे 0, 2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपने पास है 0, 2। उसके बाद 6, 0, 6x पे ये रहा, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे 6, 0। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। तो अपन को ये लाइन मिल जाएगी ये। तो ये लाइन की जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं अपन। तो इस लाइन की इक्वेशन अपने पास है x + 3y = 6। चलो सेकंड लाइन के पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0, -4 y पे, -4 y पे ये रहा, तो ये है 0, -4। उसके बाद 6, 0, ये 6, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला अपन को। दोनों लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ, अब
दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा 6,0, यानी जो सॉल्यूशन अपन को मिला वो मिल गया 6,0। ठीक है, अब उसने बोला है कि आपको 4x प्लस 3y जो है वो a के इक्वल दे रखा है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन मिल चुका है, अब इसको यहाँ पुट करना है बस। ठीक है, तो पुट करेंगे a इक्वल्स टू 4 इंटू x की जगह पे x कोऑर्डिनेट 6, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट, तो ये आएगा 24 प्लस 0, यानी a की वैल्यू आई 24। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x plus y equals to 6 and 2x minus y plus 2 equals to 0। ठीक है, आगे बोल रहा है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अपन ग्राफ बनाएं। ठीक है, अपन को ग्राफ बनाने के लिए बोला है उसने, तो ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट लाइन है 2x plus y equals to 6, इसकी अगर अपन टेबल फॉर्म करें तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे y आ रहा है 6, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आ रहा है 3। ठीक है, नेक्स्ट है 2x minus y plus 2 equals to 0, इसमें अगर अपन x की वैल्यू 0 पुट करें तो y अपन को मिलेगा 2, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को अभी अपन कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं। तो ये है अपने पास 0, 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नेगेटिव में इधर देखो, यहाँ पे आएगा -1 और इधर भी कुछ ले लो -1 और -2। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। 0, 6 6y पे, ये रहा 6y पे, तो ये हो गया 0, 6। ठीक है, 3, 0 3x पे, तो ये 3x पे ये रहा पॉइंट, तो ये हो गया 3, 0। इन दोनों को मिलाते हैं, लाइन ड्रॉ हो जाएगी एक। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई अपने पास 2x plus y equals to 6 की। ठीक है, अब अपन दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट है अपने पास 0, 2 है y पे, 2 है y पे, ये रहा। इसके बाद -1, 0, ये रहा -1, 0। तो ये तो हो गया अपने पास 0, 2 और ये हो गया है अपने पास -1, 0 और लाइन अपनी बनेगी ये। तो ये लाइन है। अब ये जो लाइन है वो है अपने पास 2x minus y plus 2 equals to 0 की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर वो बोल देता कि आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं तो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता। ठीक है, और ये है अपने पास सॉल्यूशन 1, 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो अपन को मिल जाता, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए बोलता तो वो इजीली अपन को मिल रहा था। अब उसने आगे क्या बोला क्वेश्चन में, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ठीक है, ऐसा रीजन अपन को शेड करना है जो दोनों लाइन और x एक्सिस से मिलके बन रहा है। x एक्सिस बोला है उसने। ठीक है, दोनों लाइन और x एक्सिस से मिलके बन रहा है। देखो ये भी अपनी x एक्सिस, ठीक है, और एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ऐसा रीजन जो इन तीन से मिलके बन रहा है वो ये ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये वाला, ये ट्रायंगल ऐसा रीजन है जो इस लाइन और x एक्सिस से बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो अपन को उसने बोला है कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीस लाइन एंड x एक्सिस। शेड कर लिया अपन ने रीजन को। आगे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अपन को इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है।
ठीक है। तो ये अपन ने ए ले लिया, यहाँ ले लिया बी और यहाँ ले लिया सी। तो अपन को एरिया निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ इंटू, ठीक है, बेस देखना है अपन को। देखो बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अभी कितने यूनिट का बेस ये देखना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का तो बेस हो गया। हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने यूनिट है, 4 यूनिट। तो ये भी हो गया 4 यूनिट का। इससे ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन में ये बोल देता, सारी चीजें तो वैसे के वैसी थी, बट वो बोल देता कि यहाँ एक्स एक्सिस की जगह उसने बोल दिया वाई एक्सिस, कि आपको वो रीजन शेड करना है जो दोनों लाइन और वाई एक्सिस से मिलके बन रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में बोला था एक्स एक्सिस वाला, अब अपन क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है। ठीक है, आपको इन्हीं दोनों लाइन का ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि आपको शेड करना है रीजन को जो इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस से मिलके बन रहा है। इस बार वाई एक्सिस दे दिया, तो देखो ये लाइन एक, ये सेकंड लाइन और ये वाई एक्सिस। इस बार रीजन बनेगा ये वाला, ये मैं इस तरीके से शेड कर रहा हूं ताकि दोनों मिक्स नहीं हो। ठीक है, इस बार अपने पास जो शेड रीजन बनेगा वो ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, देखो ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, इनसे बाउंडेड रीजन यही बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वाई एक्सिस बोल देता है तो ये शेड रीजन होगा। अब उसने बोला इसका एरिया भी आपको फाइंड करना है, तो इस रीजन का अगर आप एरिया निकालना चाहोगे तो एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। और बेस और हाइट कितना लेंगे, देखो बेस ये रहेगा यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक बेस और ये हाइट डल रही है इसमें, तो बेस कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का बेस, हाइट है यहां से लेके यहां तक ये, अब ये देखो नीचे कितना है, ये 1 यूनिट है, तो हाइट है अपने पास 1 यूनिट और अपना आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अगर वो y एक्सिस बोलता है तो आंसर है 2 स्क्वायर यूनिट। अगर वो बोलता है कि आपको x एक्सिस के साथ बाउंडेड रीजन को शेड करके एरिया फाइंड करना है तो आपके पास एरिया आएगा 8 स्क्वायर यूनिट का। ठीक है, क्लियर है।